Hello guys, welcome to Chem Boost again. So today we will discuss alcohols lecture number 8. Basically इस लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स में शुरू करने जा रहे हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ C एंड OH बॉन्ड। वहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स, उसमें फर्दर हम देखेंगे रिएक्शन विद HCl, HBr एंड HI। उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे कि किसे हम बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस में हम यूज़ करते होते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 का, उसका क्या रोल रहने वाला है। तो चलिए, बहुत ही नॉलेजेबल लेक्चर होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। बेसिकली हमारे पास अगर हम बात करें अल्कोहल्स की, तो वहाँ पर हमें नंबर ऑफ रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है COH बॉन्ड का क्लीवेज। हमारे पास उसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स। बेसिकली हमारे पास जो अल्कोहल्स हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं हेलोजन एसिड्स के साथ, तो हमारे पास हेलो एल्केन्स यानी एल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है और साथ में वाटर की। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे विद HCl। अभी हमने आपको क्या कहा कि जब अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं हेलोजन एसिड्स के साथ तो किसकी फॉर्मेशन होती है, हेलो एल्केन की। तो आइए HCl के साथ हम उनकी रिएक्शन देखते हैं। अल्कोहल में हम लेते हैं सबसे पहले इथेनॉल, CH3 CH2 OH। ये है हमारे पास इथेनॉल। ये कौन सा अल्कोहल है हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल। कैसे पता चलता है, जिस भी कार्बन के साथ OH अटैच्ड हो वो देख लो वो फर्दर कितने कार्बन एटम या एटम से अटैच हो। अब ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है OH के साथ। अब हमारे पास इसके साथ कितने कार्बन एटम या एटम्स अटैच्ड हैं, एक कार्बन एटम अटैच्ड है, तो ये हमारे पास हो गया प्राइमरी अल्कोहल। बहुत ही बेसिक सी बात है, पहले भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अल्कोहल लिया, अब हम लेते हैं हेलोजन एसिड यानी HCl और हम इसे हीट करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। हमने क्या कहा था कि जब हम अल्कोहल्स की रिएक्शन करवाते हैं हेलोजन एसिड्स के साथ तो क्या फॉर्म होते हैं, हेलो एल्केन्स। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2Cl और साथ में निकल जाता है हमारे पास H2O। ये है हमारे पास क्लोरो इथेन। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH3 OH। ये है हमारे पास 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन टू ऑल। अब ये कौन सा है हमारे पास, सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन से OH डायरेक्टली अटैच्ड है वो फॉर द 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl गैस के साथ और हीट करते हैं अगेन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, ZnCl2 के प्रेजेंस में, हमारे पास अगेन बन जाएगा एल्काइल हैलाइड CH3 CH CH3 Cl और साथ में हमारे पास बन जाएगा H2O। ये क्या है हमारे पास, 2 क्लोरो प्रोपेन। वन टू थ्री 2 क्लोरो प्रोपेन। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 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 OH प्लस HCl। ये रिएक्शन हम करवाते हैं RT यानी रूम टेम्परेचर पर, तो हमारे पास
बन जाता है CH3 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 Cl और साथ में H2O तो निकलता ही है। ये हमारे पास बन गया 1 2 3 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और ये है हमारे पास 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनोल। अब अगर डियर आपने नोटिस किया हो कि जब हमने रिएक्शन करवाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स की HCl के साथ तो हमने यूज किया एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का। ऑन द अदर हैंड जब हमने रिएक्शन करवाई टर्शरी एल्कोहल की HCl के साथ तो यहां पर हमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ी। आखिर ऐसा क्यों? ध्यान से सुनिए डियर, हमारे पास जो रिएक्शन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स की HCl के साथ वहां पर हमें रिक्वायरमेंट होती है सम ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट की। वो हमने यहां पर लिया है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टर्शरी एल्कोहल्स के केस में तो हमारे पास यहाँ पर हमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती जब हम टर्शरी एल्कोहल्स की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? HCl के साथ। डेट्स वाई हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स में यूज़ किया लुईस एसिड कैटलिस्ट का, जो कि है हमारे पास एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो ये हमारे पास ये बात हो गई। अब हमारे पास जो ये रिएक्शन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स की HCl के साथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, उसे हम बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। ये हमारे पास आ जाएंगे ग्रूव्स प्रोसेस के अंडर। ग्रूव्स GROVES प्रोसेस, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं The reaction of primary and secondary alcohols with HCl in presence of anhydrous zinc chloride is called Groves process। तो ये हमारे पास बात हो गई रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स में सबसे पहले HCl के साथ। तो आप इसे नोट करें, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि जो रिएक्शन होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स की HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, उसे हम बोलते हैं ग्रोव्स प्रोसेस। अब हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर रोल क्या है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल्स की रिएक्शन करवा रहे हैं उनकी लो रिएक्टिविटी के कारण हम यूज़ कर रहे हैं एनहाइड्रस ZnCl2 का, लेकिन इसका रोल क्या है आइए उसे समझते हैं। जनरल हम ले लेते हैं ROH। ये हमने इसके दिखा दिए लोन पेयर्स और साथ में हमने लिया ZnCl2। होता क्या है, हमारे पास जो एनहाइड्रस ZnCl2 है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं ये ल्यूइस एसिड है। तो ये क्या करता है, हमारे पास ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है एल्कोहल के और हमारे पास बना देता है ROH। अब इसने अपने लोन पेयर दिए तो इसके ऊपर आएगा प्लस, ZnCl2 इसने लिए तो माइनस। अब हमारे पास क्या होता है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन एटम पर, ये क्या करता है कि जो RO बॉन्ड है इसे वीक कर देता है और अल्टीमेटली ये ब्रेक हो जाता है और हमारे पास कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। और कार्बोकैटायन हमारे पास कहाँ बनता है, जस्ट अभी हमने एल्काइल एंड अराइल हैलाइड चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है SN1 SN2 को, कहाँ पर बनता था कार्बोकैटायन SN1 में। तो यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म से होते हुए बनता है R+ यानी कार्बोकैटायन और साथ में हमारे पास बन जाता है OH ZnCl2-। यहाँ तक क्लियर हुआ।
अब हमारे पास R+ का स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, क्या मतलब कि क्या वो रीअरेंजमेंट तो नहीं दिखा रहा, तो अगर वहां पर रीअरेंजमेंट है तो हमारे पास हम रीअरेंज प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे। क्या कहना चाह रहा हूं, आइए देखते हैं। आखिरकार आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि किस तरीके से मैं कह रहा हूं रीअरेंजमेंट का। CH3 CH3 CH3, ये यहाँ पर इसका रोल यहाँ तक आप एक्सप्लेन करोगे, ये उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वहां पर रीअरेंज प्रोडक्ट फॉर्म होगा। CH2OH, H+ अटैक हुआ और हमारे पास बना CH3 OH2+, ऑक्सीजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ से हमारे पास ये स्लो स्टेप होता है, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू चल रहे हैं। जो काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो नहीं समझे वो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। स्लो स्टेप है, वाटर निकलेगा और हमारे पास बन गया CH3 CH2+, और साथ में हमारे पास CH3। यहाँ पर CH2 भी है डियर, इसे ठीक करो। CH2 OH2+, और यहाँ से ये निकल गया। अब याद रखना, जब भी हमारे पास कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो पॉसिबिलिटी रहती है कि वहाँ पर रीअरेंजमेंट हो। कोई पूछे रीअरेंजमेंट आप करवाते ही क्यों हैं जनाब, तो आप वहाँ बोलेंगे कि अगर हमें उस कार्बोकैटायन से और स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो तो हम वहाँ पर रीअरेंजमेंट की बात करते होते हैं। अब हमारे पास ये दो तरीके से होता है, हाइड्राइड शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट, जो कि हम ऑलरेडी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में कार्बोकैटायंस वाले में देख चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये है अल्फा कार्बन, यहाँ पर कोई H नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास एल्काइल शिफ्ट होगा। मोर स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर हमारे पास मिथाइल शिफ्ट होगा। इसे हम बोलेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अब ये कौन सा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो रीअरेंजमेंट के बाद देखते हैं क्या सिनेरियो हमारे पास रहता है, बनता भी है या हम वैसे बोल रहे हैं। CH2 CH3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस। अब ये कौन सा बन गया, कितने कार्बन एटम से अटैच है, 3, तो ये हमारे पास बन गया टर्शरी कार्बोकैटायन। और ये हमारे पास कौन सा था, यहाँ पर फॉर्म हो रहा था हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन, जो कि लेस स्टेबल था, हमें इससे ज़्यादा स्टेबल मिला टर्शरी, जो कि मोर स्टेबल है। उसके बाद Cl- अपना काम करेगा, अटैक करेगा। Cl- ये फास्ट स्टेप होता है, मैकेनिज्म में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और हमारे पास बन जाएगा CH3 CH3 CH2 CH3 Cl, क्या बन गया, 2 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 3 4 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये बात मैं कह रहा था कि अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वहां पर हम रीअरेंज्ड प्रोडक्ट की बात करेंगे। अब होता क्या, अगर हम रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं जानते तो सीधा यहाँ पर Cl का अटैक करवा देते और क्वेश्चन हमारा बिना बात के गलत हो जाना था। लेकिन याद रखेंगे, जहां भी कार्बोकैटायन बनेगा चेक करें कि क्या वहां पर उससे स्टेबल बन रहा है, कुछ रीअरेंजमेंट करवा के वो आप ऑलरेडी चेक कर सकते हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि क्या रोल है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का ग्रोथ प्रोसेस में। और फिर अगर हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वह रीअरेंजमेंट हो रही है तो हम वो भी करके दिखा देंगे। तो आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं हमारी रिमेनिंग रिएक्शंस की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स में एक रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं जो कि थी विद HCl। वहाँ पर हमने थोड़े और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखा। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद HBr।
बेसिकली इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं एज ए कैटलिस्ट। लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल्स में हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि अगर वहाँ पर हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ किया तो वहाँ पर हमारे पास डिहाइड्रेशन होकर एल्कीन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो रिएक्शन लिखते हैं हम। प्राइमरी एल्कोहल लिया CH3 CH2 OH, साथ में हमने लिया HBr और कंसंट्रेटेड H2SO4 की फ्यू ड्रॉप्स, स्मॉल अमाउंट, फ्यू ड्रॉप्स। रिफ्लक्स, तो हमारे पास अगेन आपको पता है जब एल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं हैलोजन एसिड्स के साथ तो क्या फॉर्म होता है हमारे पास, एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स, CH3 CH2 Br, साथ में क्या फॉर्म होता है H2O। ये है हमारे पास ब्रोमो इथेन। ये हमारे पास हो गई HBr के साथ। उसके बाद हम देखते हैं HI के साथ। यहां पर हमारे पास फॉर्म होती है एल्काइल आयोडाइड्स की, CH3 OH, ये था हमारे पास इथेनॉल, ये है हमारे पास मिथेनॉल, प्लस HI रिफ्लक्स एल्काइल आयोडाइड, यानी मोर स्पेसिफिकली बोलें तो मिथाइल आयोडाइड, साथ में H2O या फिर आयोडो मीथेन। लेकिन अगर हम अलग से लिखिएगा, अगर हम ले मिथेनॉल और उसकी रिएक्शन करवाएं 2HI के साथ 57% और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में एट 423 केल्विन, तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन यानी मीथेन की फॉर्मेशन हो जाती है, साथ में H2, साथ में I2। ये है हमारे पास मीथेन। और यहाँ पर जो HBr होता है डियर, ये होता है 48%। तो ये हमारे पास बात हो गई रिएक्शन विद HBr एंड HI की। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म पार्ट को। देखिए हमारे पास जो प्राइमरी एल्कोहल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हैलोजन एसिड्स के साथ बाय SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में हमारे पास स्टीरिक फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हम SN2 में डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हमारे पास जो सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल्स होते हैं वो हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं बाय SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि वहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है। तो चलिए आप इसे नोट करें, देन हम देखते हैं मैकेनिज्म को। तो चलिए अब हम देखते हैं मैकेनिज्म को। HX से हमारे पास हमें मिला HX H प्लस X माइनस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SN2 मैकेनिज्म की। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास हम लेते हैं RCH2OH। कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल। H प्लस अटैक किया और हमारे पास बना RCH2OH2 प्लस, ये हमारे पास प्रोटोनेटेड प्राइमरी एल्कोहल। ये था प्राइमरी एल्कोहल, ये है प्रोटोनेटेड प्राइमरी एल्कोहल। ये था हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल। सेकंड स्टेप में बैक अटैक होता था, X माइनस साथ में RCH2OH2 प्लस और ये
इधर ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हमारे पास होती थी। x ये इससे जुड़ रहा है और ये यहाँ से जा रहा है, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस और साथ में r। ये है हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट और यहाँ से हमें अल्टीमेटली मिल जाता है हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट x CH2R साथ में H2। ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये सब हमें पहले भी मिलता रहा। तो ये हमारे पास बात हो गई SN2 मैकेनिज्म की। अब हम बात कर लेते हैं SN1 मैकेनिज्म की। उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलो अब हम देखते हैं SN1 मैकेनिज्म को। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता था? यहाँ पर टर्शरी ले रहे हैं हम, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल रहता है सेकेंडरी से। H प्लस टर्शरी एल्कोहल। इसकी तो मैकेनिज्म अभी हमने देखी है जब हमने रीअरेंजमेंट को पढ़ा था। R3COH2 प्लस। अब O के ऊपर प्लस चार्ज है, अनस्टेबल है, तो यहाँ से निकलेगा R3COH2 प्लस। ये हमारे पास स्लो स्टेप होता है क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हमारे पास हो रखी होती है R3C प्लस। थर्ड स्टेप में H प्लस यहाँ आ गया X माइनस प्लस R3C प्लस अटैक करता है और हमारे पास ये फास्ट स्टेप होता है और बन जाता है टर्शरी एल्काइल हैलाइड। टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो ये हमारे पास बात हो गई जनाब मैकेनिज्म पार्ट की। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। एक बार समराइज करते हैं हमने क्या क्या किया। बेसिकली आज हमने स्टार्ट की रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ C एंड OH बॉन्ड। वहाँ पर सबसे पहले हमने देखी रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स। उसमें सबसे पहले हमने देखी विद HCl। वहाँ पर हमने देखा क्या रोल है ZnCl2 का ग्रूव्स प्रोसेस में। अगर हमारे पास कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कि वहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वहाँ पर रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा। कब बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस? देन हमने देखी विद HBr, देन HI। वहाँ पर क्या क्या हो सकता है वो हमने देखा। देन हमने मैकेनिज्म के थ्रू भी एनालाइज कर लिया है। तो सफिशिएंट है इस पोर्शन में इतना। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।